डिवाइन मीरर हिंदी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल, पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या अन्य समुदाय से कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करना कोर्ट का काम नहीं है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हमें अधिकारों से वंचित करने के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखाया जाता, तब तक हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की सामान्य घोषणा नहीं हो सकती। महंगाई का प्रभाव राखियों पर भी पड़ा है। जो राखी गत वर्ष 10 रुपये में मिलती थी, उसका मूल्य बढ़कर 40 से 50 रुपये हो गया है। ऐसे में बहनें परेशान हैं कि वे अपने भाइयों के लिए इतनी महंगी राखी कैसे खरीदें। महंगाई के चलते इस बार चांदी की बनी राखियां भी नहीं बिक पा रही है, जिसे लेकर स्वर्णकार व्यापारियों में भी मायूसी बनी हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन डीजल से भी महंगा हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा केरोसिन तेल पर सब्सिडी खत्म कर देने से इसकी कीमत 104 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंची है। कभी गरीब लोगों का सहारा रहा केरोसिन, अब गरीबों की पहुंच से बाहर हो गया है। गैस सिलेंडर महंगा हो जाने के बाद केरोसिन भी महंगा हो जाने से गरीबों का चूल्हा जलाना एक मुसीबत का सबब बन गया है। जेल में बंद कैदियों द्वारा फोन से धमकी दिए जाने की शिकायतें मिलने के बाद जेल विभाग के डीआईजी दधीराम मौर्य ने उत्तराखंड की सितारगंज जेल में छापा मारकर 3 कैदियों से मोबाइल फोन व अन्य निषिद्ध सामग्री बरामद की है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने टीमें गठित करके सभी कैदियों की तलाशी का अभियान चलाया। नगर निगम की आज हुई बोर्ड बैठक में एक भी विधायक नहीं पहुंचा, जबकि विधायक प्रदीप बत्रा, फुरकान अहमद, उमेश कुमार व वीरेंद्र जाति इसके पदीय सदस्य हैं। निगम बोर्ड बैठकों के हंगामे की भेंट चढ़ाने के बाद से इस बैठक में भी कोई विधायक नहीं आया। हालांकि इन बैठकों में सभी पार्षदों के प्रस्ताव आज पास कर दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र भरूद एक ऐसे आईएएस अधिकारी बने हैं जिनकी मां को घर का खर्च चलाने के लिए शराब तक बेचनी पड़ी। 3 साल की उम्र में भूख से रोने पर उन्हें दूध की जगह शराब पिला दी जाती थी। ऐसी भयानक गरीबी में पल कर बड़े हुए राजेंद्र ने पहले एमबीबीएस किया और फिर आईएएस बन गए। उन्होंने अपने संघर्षों को लेकर मराठी में एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम है मी सोपन पाहिल। जीवन प्रबंधन की प्रख्यात वक्ता ब्रह्मा कुमारी शिवानी ने आज हरिद्वार के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जुटे 2000 से अधिक भाई बहनों को वर्चुअल राजयोग के माध्यम से जीवन प्रबंधन की सीख दी। उन्होंने कहा कि धन, अन्न, मन और तन की स्वच्छता और परमात्मा याद से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। करीब 1.25 घंटे के उनके उद्बोधन में पिन ड्रॉप साइलेंस यानी शांतिपूर्ण रहकर सभी 2000 भाई बहनों ने उनके उद्बोधन को सुना और आत्मसात किया। इस अवसर पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में देहरादून सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू बहन व हरिद्वार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना बहन ने सभी भाई बहनों को राखियां भेंट की और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर हमें अपने विकार छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। लेकिन वो सच तो नहीं है। आज सारा दिन में चेक करिएगा, किसी बात पर गुस्सा आया था, थोड़ा या कम या ज्यादा। अगर आया था तो उस सीन को सामने लेकर आए। किसी ने कुछ कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। अब उसी सीन को अपने सामने रखते हुए उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो कल फिर से वैसे का वैसे रिपीट होगा। देख लें इसको अच्छे से। कल सुबह या हो सकता है आज शाम को भी उन्होंने जो कहा वो किया, वो वैसे का वैसे रिपीट होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा टेंशन रख लूं तो क्या अगली बार मैं उस सीन को एक अलग तरह से क्रॉस कर सकती हूँ? ये अपने आप से पूछना है। अगली बार मैं उस सीन को क्या एक अलग तरह से क्रॉस कर सकती हूँ और अपने को करते हुए देखना है।
देखिए, कुछ नहीं बदलेगा बाहर। वो होंगे, उनकी गलती वो होगी, उनका व्यवहार है, सब कुछ सेम होगा। क्या मैं उसी सीन में एक अलग तरह से व्यवहार कर सकती हूँ? और अपने आप को करते हुए देखें, अभी देखें, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा, और जो यहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा वो अगली बार करना सहज हो जाएगा। क्या मैं उसी सीन को एक अलग तरह से क्रॉस कर सकती हूँ? और आपको दिखाई देगा कि आप उसी बात को थोड़ा सा प्यार से बोल सकते थे। आपके आवाज का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो सकता था, आपके शब्दों में थोड़ी मधुरता, थोड़ी मिठास हो सकते थे, और यह सब बहुत सहज था, और अगली बार बहुत सहज होगा भी। लेकिन इसका अर्थ यह है कि वो जो मैंने गुस्सा किया वो उन्होंने नहीं दिलाया, वो मैंने क्रिएट किया है। अगर उन्होंने दिलाया होता तो अगली बार मैं उसको एक अलग तरह से ना कर सकती, क्योंकि वो तो वही गलती करने वाले हैं अगली बार। तो मेरे पास कैसे चॉइस है एक अलग तरह से उस सीन को क्रॉस करने की? तो आज का पहला होमवर्क और अपने आप को देने वाली पहली गिफ्ट, एंड ये पहली गिफ्ट हमारी सुरक्षा है, बहुत बड़ी सुरक्षा है ये। क्योंकि जब भी हम कहते हैं उन्होंने ऐसा किया तो गुस्सा आया, तो गलती उनकी होती है, लेकिन नुकसान हम अपना करते हैं। उन्होंने ऐसा बोला इसीलिए मैं दुखी हूँ, और घंटों घंटों दुखी हूँ, और कभी कभी घंटों घंटों नहीं, सालों साल मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है। गलती उनकी थी, लेकिन नुकसान मैंने अपना किया। बहुत जीवन जी लिया ये सोचकर क्या करे, ऐसा ही होता है। जीवन ऐसा नहीं होता जैसा हम उसको बिता रहे हैं। जीवन तो मौज का जीवन होता है, बेफिक्री का जीवन होता है, सदा खुश रहने का जीवन होता है। लेकिन उसकी वो विधि है आत्मिक शक्ति को बढ़ाना। लेकिन आत्मिक शक्ति घट गई तो जीवन एक मेहनत बन जाता है, जीवन एक संघर्ष बन जाता है, कुछ लोगों के लिए जीवन एक बोझ बन जाता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, अगर आत्मिक शक्ति को बढ़ा लें तो बड़े से बड़ी बात पहाड़ भी, परमात्मा एक बहुत सुंदर हमें सिखाते हैं, पहाड़ भी राई बन जाता है, और राई भी रुई बन जाता है, और रुई को तो खूब मार के उड़ा देते हैं। तो बातों का कोई साइज नहीं होता। आत्मिक शक्ति घटी हुई होती है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है, और आत्मिक शक्ति जब बढ़ जाए तो पहाड़ जैसी बात भी रुई बन जाती है। तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं कैसे? तो दीदी ने हमें सिखाया कि आत्मा एक बैटरी की तरह है, उस बैटरी को चार्ज करना है। डिस्चार्ज बैटरी कोई काम नहीं कर सकती है, हर काम मुश्किल लगेगा। उस आत्मिक रूपी बैटरी को चार्ज करना है 4-5 दिन के लिए, आधे पौने घंटे का समय निकालकर। आज आप यहाँ से जाने से पहले दीदी के साथ अपना दिन और समय फिक्स करना कि आप कब मेडिटेशन सीखने आएंगे, कब आएंगे मेडिटेशन सीखने। ज़्यादा समय नहीं गंवाना, पहले बहुत समय हमने गंवा दिया है, क्योंकि इसमें सीक्रेट ये है कि जब हम खुद सीखेंगे और जब ये हमारे जीवन में बेनिफिट लाएगा, तो आपके पूरे परिवार को बदलेगा, आपके बच्चों के अंदर की शक्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि माता पिता का डायरेक्ट प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि टाइम नहीं है, कैसे टाइम निकाल कर आए। ये सोचना कि परिवार के लिए शक्ति कमाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शक्ति तो धन से नहीं मिलती है, आत्मिक शक्ति धन से नहीं मिलती है, मन की शक्ति धन से नहीं मिलती है। तो हम परिवार के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए शक्ति कमाने जा रहे हैं।
आजकल हमें दिखते हैं बहुत सारे माता पिता, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को एंजाइटी हो रही है, तो माता पिता को कितनी चिंता हो जाती है उसमें, कितने कितने डॉक्टर्स के पास जाते सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने बच्चे पर शक्ति कैसे देंगे? शक्ति उस समय तो दे ही नहीं पाते, क्योंकि खुद ही इतने दर्द और चिंता में चले जाते हैं। सबको शक्ति देने के लिए, खुद के आत्मिक बैटरी को चार्ज करने के लिए हम राजयोग मेडिटेशन सीखें। Susmada